लास्ट मोमेंट में पढ़ने से कुछ नहीं होता। या तो यूपीएससी क्रैक करके एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है या फिर आईआईएम के थ्रू मैनेजमेंट करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक दिन भी, मैं इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब पे मैं एक दिन भी अकाउंट ब्लॉक या डीएक्टिवेट कुछ नहीं किया। सब मैं नॉर्मल पेज पे जैसे नॉर्मल रूटीन रहती है मैं वैसे ही फॉलो किया। नमस्ते, मेरा नाम सीमांत है और आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। गोया परिणाम ये दर्शाते हैं कि तैयारियां कितनी अच्छी हुई हैं, और तैयारियों और परिणाम का जिक्र आता है तो परीक्षा का जिक्र होना बेहद ज़रूरी है। और मेरे साथ ऐसे ही परीक्षा में अव्वल किए छात्र हैं जिन्होंने हाल ही में 10वीं की कक्षा की सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है उसमें 99.2 अंक अर्जित किए हैं। रुंगटा पब्लिक स्कूल के छात्र हैं, दर्शन जैन नाम है और आपके सामने मौजूद हैं। अब जो भी सवालात होंगे, जो भी बातचीत होगी, इनके साथ ही होगी। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो दर्शन, 99.2% आपके आए हैं। ठीक है, रुंगटा पब्लिक स्कूल के छात्र हैं आप। जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट देखा, हालांकि रिज़ल्ट आने के पहले एक मन में हलचल होती है, रिज़ल्ट आया तो कैसा लगा, फिर क्या फील हुआ? फर्स्टली तो मैं बहुत नर्वस था, पर जो मुझे एक्चुअली रिज़ल्ट, अभी सब साइट्स क्रैश हो रही है तो डायरेक्टली साइट से तो हम लोग को रिज़ल्ट नहीं पता चला। मेरे स्कूल के हेडमास्टर सर से फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया, मुझे बताया, तो मैं फील कि आई वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। मुझे बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। फिर मैं घर वालों को बताया, मम्मी पापा, मतलब उनकी मेहनत रंग लाई, सबके हैप्पी फेसेस देख के घर में जो माहौल था उससे मुझे बहुत खुशी मिली। उनकी तो मेहनत रंग लाई, आपने भी तैयारियां बहुत। हाँ, मैंने भी की, पर फर्स्ट जो श्रेय जाता है मम्मी पापा को, क्योंकि उन लोग का इनवैल्यूएबल सपोर्ट, गाइडेंस, उसके बिना कुछ नहीं है। तो तैयारियां किस तरह से रही होंगी? तैयारी, मेरा मानना है, सिर्फ 10th बोर्ड के लिए नहीं, शुरू से जो बच्चा ग्रेड 1 से पढ़ता है, ग्रेड 12 तक कॉलेज करता है, उसके बाद जो भी करता है, लास्ट मोमेंट में पढ़ने से कुछ नहीं होता। मुझे याद है बोर्ड्स की प्रैक्टिस के टाइम मैं मतलब 4 आवर्स डेली, उससे ज़्यादा मैं कभी नहीं पढ़ा एक भी दिन, एग्ज़ाम के पिछले दिन भी नहीं। वो जो शुरू से आप एक पेस रखते हो, नॉर्मल पेस, वही सब कुछ, अगर आप वैसे शुरू से आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से कैरी ऑन कर रहे हो, तो ही आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। लास्ट मोमेंट में पढ़ने से कुछ नहीं होता। दर्शन की हॉबी क्या है? मैं एक्चुअली डांसिंग, सिंगिंग, इन सब में ज़्यादा हूँ, पर मुझे क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल बहुत पसंद है, और स्टडीज़ तो शुरू से मेरी हॉबी रही है। कई लोगों को ये भ्रम होगा कि पढ़ाई के अलावा जो बच्चा अव्वल आता है अपने स्कूल में, अपने क्लास में, उनको ये भ्रम रहता है कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ पढ़ाई में घुसा रहता होगा, डूबा रहता होगा। ऐसा नहीं है। क्रिकेट, जिस तरह से बता रहे हैं, क्रिकेट और बैडमिंटन में ये अच्छे प्लेयर हैं, और सिंगिंग और डांसिंग भी, उसमें भी अच्छी एक पकड़ है इनकी। उसके बावजूद 99, ये एक भ्रम को तोड़ना है। शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह के भ्रम को तोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। दर्शन, आगे का क्या विज़न है आपका? अभी मैंने 11th में कॉमर्स प्लस मैथ सब्जेक्ट लिया है। मेन मुझे फ्यूचर में या तो यूपीएससी क्रैक करके एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना है या फिर आईआईएम के थ्रू मैनेजमेंट करना है। तो वो सिमिलर, मतलब सेम कॉमर्स प्लस मैथ से दोनों परस्यू कर सकता हूँ। तो अभी मैं 50-50 मान के चल रहा हूँ। +2 की स्टडीज़ हो जाए, रिजल्ट आ जाए, फिर मुझे क्या सूट करता है मैं उस हिसाब से अपना वे चुनूंगा। ये तो पहला स्टेज था, आपने पार कर लिया बहुत अच्छे से। अब तो और हार्ड आने वाला है। अब तो हार्ड आने वाला है। बस +2 का, अब 11th-12th का रिजल्ट मैटर करेगा फ्यूचर में क्या करना है एम्बिशन पे। टू फॉलो सच कंसिस्टेंसी, मैंने ऐसे कुछ अपने मतलब टाइम टेबल या रूटीन कुछ नहीं बनाई। मेरा एक एम रहता था बस कि मैं दिन में 3 to 4 आवर्स पढ़ लूँ, क्वालिटी पढ़ूँ। टाइम पर ज़्यादा देर पढ़ने से कुछ नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एग्ज़ाम के पिछले दिन 8 बजे तक पढ़ाई ख़त्म करके 2-3 घंटा रिलैक्स करो, भले फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक दिन भी, मैं इंस्टाग्राम में बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, सब पे मैं एक दिन भी अकाउंट ब्लॉक या डीएक्टिवेट कुछ नहीं किया। सब मैं नॉर्मल पेज पे जैसे नॉर्मल रूटीन रहती है मैं वैसे ही फॉलो किया। शुरू से पढ़ रहा था तो मुझे कुछ लास्ट मोमेंट पे प्रेशर भी नहीं है। टॉपर्स के लिए टॉप टिप्स क्या है? टॉप टिप्स बस यही है, आप कंसिस्टेंसी रखो साल भर। सिर्फ ये मत सोचो कि बोर्ड में हम पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और एकदम लाइट मूड रख के एग्ज़ाम दो। आप जितना लिखोगे उतना मिलना है, जितना पढ़ोगे उतना आप अचीव कर पाओगे। बस पढ़ो, नॉर्मल लाइफ जियो, बस लाइट रहो।
इंसान की प्रारंभिक शिक्षा उनके माँ बाप से मिलती है और वो सीख अंत तक रहती है। बेटे के अव्वल आने की खुशी में दर्शन की माँ ने क्या कहा वो भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ दर्शन की मम्मी हैं। माँ सबसे बड़ा गुरु होती है और बेटा अव्वल आए तो सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है। वो खुशी वो किस तरह बयां करती हैं, आइए हम उनसे जानते हैं। फीलिंग तो आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। डेफिनेटली बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी फीलिंग है जब आप कोई चीज़ में एफर्ट डालते हो एंड आपको 100% पे बैक मिलता है, तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो दर्शन हैज़ गिवन मी एवरीथिंग। जितनी उस पर मेहनत हुई है, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही उसने मेहनत करके काफ़ी बढ़िया रिजल्ट दिया। सो वी आर ऑल वेरी हैप्पी, नॉट माई सेल्फ, लाइक द होल फैमिली। We are very proud of him. We're feeling very, very good. He has got a father who is very, very, very supportive. उन्होंने उसको जिस तरीके से सपोर्ट किया एंड जो उसके लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है, रेयर फादर्स कर पाते हैं। सेल्फ सफिशिएंट होते हुए भी कम फादर्स कर पाते हैं। सो इमोशनली, मेंटली उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग फीड मिला है शुरू से। एंड देन हिज यंगर सिस्टर दिशा, शी टू इज़ टू सपोर्टिव। उसकी बैकबोन है वो। उसकी सक्सेस में दिशा का काफ़ी रोल है। सो ये एक जना अचीव नहीं करता है, ये एक एटमॉस्फेयर होता है जो इतना अच्छा रिजल्ट या आपको कुछ इतना अच्छा दे पाता है। जो हर एक स्टूडेंट के अंदर होते हैं एग्ज़ाम के पहले, कि वो इंस्टाग्राम के आईडी डीएक्टिवेट करता है, फेसबुक नहीं चलाना है, पढ़ना है, टाइम को और भी ज़्यादा उसमें पढ़ाई में डाल देना है अपनी। कई बार तो बच्चे डिप्रेस भी हो जाते हैं। ये सारे भरम को मेरे साथ बैठे इस लड़के ने तोड़ा है। और नियमों को तोड़ना भी कभी कभी अच्छा होता है, बशर्ते वो अच्छी चीज़ों के लिए हों। और ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं फिर से एक बार बधाई देता हूँ आपको। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं, लौटेंगे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। नमस्कार।